Inshallah, inshallah, inshallah. Yes, I can do it. Inshallah. Yes, you can do it. Inshallah. Yes, we can do it. Inshallah. इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। आप जिंदगी जज़ाकल्लाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ये क्या है जी? ये है जी आस्क ओरिएंटेशन। इसमें आपको बताना नहीं है। क्लियर हो गया? आपको बताना नहीं है। ठीक हो गया? आपको क्या करना है? जस्ट पूछना है। जस्ट आस्क, जस्ट आस्क, जस्ट आस्क। आर यू क्लियर? ओके। अब अगर हम इस क्वाड्रेंट के ऊपर बात करें तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स के मतलब पूछना होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। प्रॉब्लम के मतलब पूछना होगा। ठीक हो गया? कौन सी प्रॉब्लम्स है सर इनके? इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? इसे कहते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग करनी होगी। क्लियर हो गया? मसलन ये प्रॉब्लम आई, ओ आप क्या समझिए प्रॉब्लम क्या आई? ऐसा क्या हुआ कि ये हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये हुआ। ठीक हो गया ना? यानी कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने जस्ट पूछने हैं, बताएगा वो। ऐसे ही है। दोबारा गौर करें, पहले दो क्वार्टर्स में आप उसको बता रहे थे, ऐसे ही है सर। अब आप जस्ट पूछ रहे हैं, मगर पूछ क्या रहे हैं? प्रॉब्लम से रिलेटेड। अच्छा क्या हुआ सर? ये हुआ तो ये, अच्छा ओके, ये होने की वजह क्या है? बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे गलत क्या हुआ कि फिर ये हुआ, सर ये हुआ, ये गलत ऐसा क्या हुआ कि ये हुआ। इन शॉर्ट वर्ड ये सारे इश्यूज के हवाले से क्वेश्चन आस्किंग से रिलेटेड है। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? ओके। इससे क्या होता है कि दूसरा खुद को थोड़ा सा हल्का फील करता है, वैल्यूएबल फील करता है, और थोड़ा जिम्मेदारी का एहसास, थोड़ा बहुत जिम्मेदारी का एहसास होता है। क्लियर हो गया? क्योंकि आप बाहर उसके ऊपर कुछ इंस्टॉल नहीं कर रहे, इंस्टिल नहीं कर रहे, इंजेक्ट नहीं कर रहे। क्लियर हो गया? मौका दे रहे हैं उसको, इज्जत दे रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं। आप उसको आजादी दे रहे हैं। प्लीज बताओ यार क्या हुआ ऐसा? क्लियर हो गया? फिर वही बात, पर्सन इज नॉट हिज बिहेवियर। ठीक हो गया? ये डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। सर आप मेरी बात समझ रहे हैं? ओके। यानी कि आप उसको सिर्फ पूछ रहे हैं। क्लियर? क्योंकि वो आपके लिए वैल्यूएबल है, मोहतरम है। क्लियर हो गया? तो फिर वो बताते हुए बेहतर फील करता है, हल्का फील करता है। आर यू क्लियर? ओके, चलें जी। सर उसकी वैल्यू ऐड हो रही है और उसको मतलब सपोर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया? यार उसकी ओपिनियन को वैल्यू दी जा रही है ना? जो आपकी ओपिनियन को वैल्यू, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा। सिंपल। आर यू क्लियर? ओके जी, चलें जी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट जो आता है, ये क्या है जी? बेसिकली ये है जी आस्क सॉल्यूशन। ओके सर, फोर्थ क्वाड्रेंट आता है आस्क सॉल्यूशन। आस्क सॉल्यूशन। ठीक हो गया? अब इसमें भी पूछना ही है, आपने बताना नहीं है। लेकिन पूछना क्या है? पहले क्वाड्रेंट में आप प्रॉब्लम्स को मतलब पूछ रहे थे, और इसमें आप सॉल्यूशन का मतलब पूछ रहे हैं। क्लियर? इसे क्या कहते हैं? कोचिंग। एंड दिस इज द बेस्ट क्वाड्रेंट। अगर जिसको ये आ जाए, याद रखिएगा, जिसको ये आ जाए, जिसको ये आ जाए, याद रखिएगा, ये आर्ट ऑफ कोचिंग आ जाए, याद रखिएगा, दुनिया उसकी दीवानी होती है। क्लियर हो गया? और टीम में वो लोग जो रियली एम्बिशियस एंड टैलेंटेड हैं, वो लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और इतना बेहतरीन परफॉर्म करते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी ट्रेनिंग इसके ऊपर, यानी कि इसका 1% भी नहीं की जाती। आज क्लियर? तो उसमें क्या है कि आपको
इसके ऊपर खुद को टीच एंड ट्रेन करना है। बिल्कुल सर। अपने माइंड को इस पे ट्रेन करना है अगर आपको एक अच्छी टीम डेवलप करनी है। ओके, अच्छा ये थोड़ा बता दो, जो मैनेजिंग होती है ना, मैनेजिंग होती है कहीं कहीं क्योंकि ये टेल प्रॉब्लम है, कहीं कहीं ये भी जरूरी हो जाती है। ये कहाँ जरूरी होती है? जहां पे टीम के अंदर आप यूं कह लें कि कल्चरल इश्यूज आना शुरू होते हैं। ओके, क्लियर हो गया? मसलन एक शख्स ने कोई ऐसी आपका, और जैसा कि हम पहले से बता रहे हैं आपको कि जितने भी बड़े बिजनेस हैं वो किस चीज पे बेस कर रहे हैं? सिस्टम पे बेस करते हैं। क्लियर हो गया? और सिस्टम की कामयाबी किस चीज पे बेस करते हैं? कल्चर कहते हैं। और लीडर की सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि वो ग्रेट कल्चर डेवलप करते हैं। आर यू क्लियर? ये मैं आपको समरी दे रहा हूं किसी भी एम्पायर की, ठीक हो गया? बड़े बिजनेस की समरी दे रहा हूं मैं आपको। तो अब ये जो कल्चरल इश्यूज होते हैं, दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें कि उस कल्चर को मेंटेन करने से रिलेटेड जो भी कोड ऑफ एथिक्स हैं, क्लियर हो गया? एसओपीज कह लें आप यार। यस सर। जब इनकी वायलेशन होगी ना सर, तो फिर बाज़ औकात ये भी जरूरी बन जाता है कि उसको बताया जाए प्रॉब्लम। बिल्कुल क्लियर हो गया? आर यू क्लियर? Yes, तो उस जगह पे ये क्वाड्रेंट अप्लाई होता है और इफेक्टिव भी होता है, लेकिन ये बहुत शाज़ो नादिर होता है। आर यू क्लियर? क्योंकि जैसा कि हम आपको पहले से बता रहे हैं कि आपको पहला काम क्या करना है कि आपको ग्रेट टीम एक्वायर करनी है। क्लियर हो गया? जिसके लिए हम आपको पहले से बहुत से आगे स्किल मैट्रिक्स से बहुत से आपको पहले से चार्ट्स दे चुके हैं, फार्मूला फ्रेमवर्क्स दे चुके हैं। आर यू क्लियर? ओके, तो ये सिर्फ इतना ही इफेक्टिव है, अदरवाइज इससे जितना बचा जाए उतना बेहतर होता है। जो क्लियर? ओके, और ये जो टीचिंग एंड गाइडिंग है, ठीक हो गया? ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है जब आपने टीम को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है। ठीक हो गया? ओके, और इसी तरह काउंसलिंग उससे ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक हो गया? उससे ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात है, अब वो जरा देखिएगा, वो ये है इनसाइड आउट। इन दो ऊपर वाले क्वाड्रेंट है, इनमें बेस्ट रिजल्ट क्यों प्रोड्यूस होता है? इनमें बेस्ट रिजल्ट क्यों प्रोड्यूस होता है? कि वो इनमें बेस्ट रिजल्ट क्यों प्रोड्यूस होता है? वजह यह है कि इन दोनों क्वाड्रेंट्स के अंदर आप दूसरे को इज्जत, तकरीम, वैल्यू देते हुए, क्लियर हो गया? उसको एज ए पर्सन वैल्यू देते हुए उसके बिहेवियरल इश्यूज से रिलेटेड आप क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। और क्वेश्चनिंग का मतलब क्या है कि आप उसको रिस्पॉन्सिबल बना रहे होते हैं। क्लियर हो गया? एंड ही फील ऑनर्ड कि मुझे इज्जत दी जा रही है, कि मुझसे पूछा जा रहा है, मुझसे ओपिनियन ली जा रही है। आज क्लियर? तो फिर होता क्या नतीजे में, जो उसके अंदर है वो उसको बाहर निकालता है। Am I right? चाहे वो प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, चाहे वो सोल्यूशन से रिलेटेड हो। Am I right? तो ओपिनियन कौन देता है, अपनी राय कौन देता है? टीम मेंबर। आज क्लियर? तो सर हम ये भी माशाल्लाह से जैसे ये वाले हैं, तो हम जैसे वो ये तो एक तरह से मैं इसको कहूँ कि ये टैलेंट प्रोग्रेशन भी हो जाएगी। बिल्कुल सर, 100% सही, इसी के ऊपर काम हो रहा है। ओके सर, जज़ाकल्लाह भाई के लिए क्लैपिंग हो यार। ये उसी के ऊपर बिल्कुल ऐसा ही, एग्जैक्टली ऐसा ही है ये। ठीक हो गया? यस सर, जो कि हमारा मॉडल है ऐसे ही है सर। ठीक हो गया सर? तो इसमें ये बेस्ट क्यों रिजल्ट प्रोड्यूस करता है? ये दोनों क्वाड्रेंट्स बेहतरीन रिजल्ट्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? कि इसमें जो भी सोल्यूशन आ रहा होता है वो अंदर से बाहर आ रहा होता है, और उसमें सबसे पहले वो शख्स रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। आज क्लियर? ओके, और वो अपने आप को रिस्पेक्टेबल फील करता है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। चलें जी, लिहाजा अब आपके लिए जरूरी क्या ठहरा कि आपको ये चारों क्वाड्रेंट सीखते हुए फोकस किस पे करना है? सर आज सॉल्यूशन, यानी कि कोचिंग के ऊपर आपको क्या सीखना है? द आर्ट ऑफ कोचिंग। आर यू क्लियर? यस सर। ओके, जज़ाकल्लाह। तो अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि जब कोचिंग और टीचिंग, ठीक हो गया? कोचिंग और टीचिंग का एक अगर आप ग्रेट ब्लेंड बना पाए, इम्तजाज बना पाए, सर क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। कोचिंग एंड टीचिंग का एक ब्लेंड बना पाए, ठीक हो गया ना? उसे कहते हैं मेंटरिंग। क्या बात है? मेंटर रोल मॉडल बनते हुए, आपसे सॉल्यूशन पूछते हुए
जहां पे यानी एटीट्यूड के ऊपर भी काम कर रहा होता है, माइंडसेट के ऊपर, और साथ में जहां पे गैप्स हैं स्किल सेट के, वो भी आपको करके दिखा रहा होता है हमारा। जहां पे ये दोनों क्वाड्रेंट मिल जाए, कोचिंग एंड टीचिंग के, गाइडिंग कह लें, ठीक हो गया। तो इस ग्रेट ब्लेंड को क्या कहते हैं? मेंटरिंग। क्लियर हो गया। और दुनिया में जितने भी ग्रेट लोग हुए जिन्होंने ट्रीमेंडस सक्सेस हासिल की, उनमें एक चीज कॉमन मिलेगी, उनमें एक चीज जितना मर्जी रिसर्च कर ले, एक चीज जरूर कॉमन मिलेगी, उन सबके पास कम से कम एक मेंटर जरूर होता है। बिल्कुल। और वो क्या सजेस्ट करते हैं कि जिंदगी में अगर ग्रो करना है तो फाइंड अ मेंटर। Am I right? यही हमारा मॉडल है कि आपको आर्ट ऑफ कोचिंग भी सिखाना है, आर्ट ऑफ टीचिंग गाइडिंग भी सिखाना है, और आपको एग्जाम्पल बनाते, रोल मॉडल बनाते हुए आगे लेके जाना है हमारा। ओके, तो इस पूरे मॉडल को मेंटरिंग कहते हैं। आर यू क्लियर? चलें जनाब, कैसा लगा सर? बहुत जबरदस्त सर, जबरदस्त। चलें जी, इसको मैं समराइज कर देता हूँ। काउंसलिंग का कंसर्न पास्ट होता है जी, बिल्कुल ठीक। क्लियर हो गया? यस सर। काउंसलिंग का कंसर्न हमेशा पास है, क्योंकि इश्यू तो पास्ट में है ना। क्लियर हो गया? तो आस्क प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? यस सर। तो जबकि कोचिंग का कंसर्न मेंटरिंग से फ्यूचर से होता है, ठीक हो गया। तो जो कोचिंग है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होती है, ठीक हो गया। और कोचिंग एंड टीचिंग मिल जाएं तो उसे क्या कहते हैं? मेंटरिंग। ठीक हो गया। तो जो हमारा मॉडल है वो मेंटरिंग का मॉडल है। आज यू क्लियर? चलें, आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। ये जो हमारी पूरी जो सीरीज चली आ रही है, जी जी, जिसके अंदर सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट कैसे करना है, फिर उस ऑब्जेक्टिव को सेट करके हमने कौन सा सिस्टम लेके आना है, जिसके अंदर हमने रेसी मैट्रिक्स पढ़ा, वो हमने सीखा। उसके बाद हमने एक स्किल विल मैट्रिक्स सीखा कि जिसके अंदर हमने अपनी टीम को सिलेक्ट कैसे करना है वो सीखा। और यानी कि उसके बाद हमने डीप ब्रीफिंग पढ़ा। तो यानी कि ये सीरीज ऑफ डिस्कशंस है या सीरीज ऑफ टॉपिक्स है। तो ये जो बुनियादी तौर पे हमें कर रही है, हमें आज जैसे मतलब बहुत अच्छा टॉपिक था कि जिसके अंदर हमने ये सीखा, मतलब पहली दफा सुना कि आपने अपने सिर्फ अपना बिजनेस को अपना सेंटर नहीं बनाना, बल्कि आपने अपने बिजनेस को अपनी लाइफ के गिर्द लेके आना है। ये बहुत बड़ी बात थी कि आपने वरना हमें एक वो ट्रक की बत्ती यानी कि बिजनेस करना है, जॉब करनी है, तो उसके पीछे लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें सोसाइटी में एक नफ्सा नफ्सी डिप्रेशन का भी मिलता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि वो लाइफ को उन्होंने पीछे रखा था, इन चीजों को आगे रखा। तो जब आपने इस चीज को पहले कर दिया, आपने अपनी लाइफ को सेंटर बनाया और उसके गिर्द इन चीजों को घुमाया, तो आप इन डिप्रेशन और सारी परेशानियों से ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। और क्या करते हुए ऊपर आएंगे? लव करते हुए ऊपर आएंगे। दूसरे लफ्जों में लव करते हुए ऊपर आएंगे। वो क्या है जनाब? लव के लिए हमको कुछ भी करेगा। चले जनाब, जज़ाकल्लाह जनाब। आप ये कह लें कि शुक्रिया। बिल्कुल सर, थैंक। बड़ा अच्छा लगा जनाब, बहुत अच्छा सर। तो अल्लाह ताला से दुआ है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की जिंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि ये आसानियों का सिलसिला आगे बढ़े और ये फलता फूलता फैलता चला जाए, इवन के सबकी जिंदगियां आसान होती चली जाएंगी। जज़ाकल्लाह जी, वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। सिर्फ ज़हनी ही नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।